खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। बिनाए मिल्लत बिगड़ रही है, लबों पे है जान मर रहे हैं, मगर तिलिस्मी असर है ऐसा कि खुश है गोया उभर रहे हैं। इधर है कौमे ज़ईफ़ मिस्कीन, उधर है कुछ मुर्शिदान खुद भी, ये अपनी किस्मत को रो रहे हैं, वो नाम पर अपने मर रहे हैं। सदाए इल्हाद उठ रही है, खुदा की अब याद उठ रही है, दिलों से फरियाद उठ रही है कि दीन से हम गुजर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला 3 मिनट में लेकर के आ रहा हूँ। आप भी सुनते सुनते थक गए हैं, आधा से ज्यादा जलसा निकल गया, बस एक झटका लगेगा, हाथी पास हो गया है, दुम भी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। बस एक झटके में आपका जलसा खत्म हो रहा है, आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है। बस थोड़ी सी और हिम्मत जुटाइए, जलसा आपका निकल जाएगा। इल्म 4 चीजों का नाम है। अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के बंदा है, अल्लाह को पहचाने, और ये जान लें कि खुदा की नाफरमानी से हम कैसे निकलेंगे, खुदा क्या चाहता है, खुदा का एहसान हम पर क्या है। आलिम किसको कहते हैं मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जो अपने बड़े से हसद नहीं करता, अपने छोटे से को हकीर नहीं समझता, अपने इल्म पर कीमत नहीं लेता। 4 काम खुशी से आपको करना है, करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप के लिए खड़ा होना, माँ बाप के लिए खड़ा होना। माँ बाप आ जाएं, कुर्सी पर बैठे, कुर्सी छोड़ दीजिए। माँ बाप सामने आ जाएं, खड़े हो जाइए, माँ बाप के लिए खड़े हो जाइए। ये खुशी से काम ये करना है। मेहमान के लिए खिदमत कीजिए, उस्ताद की खिदमत कीजिए, और जानवर है उसकी देख रेख कीजिए। बिल्ली आ जाए उसको खिलाइए, कुत्ता है उसको खिलाइए, भूखा है प्यासा है उसका ध्यान रखिए। ये 4 काम आपको खुशी से करना है। जाहिल किसको कहते हैं पता है आपको? जो अपनी तारीफ करता है, दूसरे की तारीफ नहीं करता, अपनी तारीफ करता है, अपनी नसीहत पर अमल नहीं करता, बकवास करता है, ये जाहिल है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इज्जत वाले कौन है, इज्जतदार कौन है। इज्जतदार वो है जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत कर। इज्जतदार कौन है? आपके दोस्त अहबाब है। इज्जतदार कौन है? इल्म वाले। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? राज सुनिएगा ध्यान से। बहुत लोग आपको बताएंगे, क्या बताया होगा नहीं बताया होगा मुझे याद नहीं, लेकिन आप जो यहाँ सुन लेंगे इंशाअल्लाह आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हम खुदा को पहचानते हैं, खुदा का हक अदा नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। कुरान की तिलावत करते हैं, अमल नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत पर नहीं चलते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। शैतान को दुश्मन समझते हैं लेकिन शैतान की पैरवी करते हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मदरसा अगर आपके यहाँ है, उसको अपने इमदाद से चलाइए, अपने ताउन से चलाइए, सरकार की गोद में मत डालिए। हाथ जोड़ करके आपको कहता हूँ, आपके यहाँ अगर मदरसा है, छोटा ही मदरसा है, उसको आज़ादी के साथ चलाइए, अपना पैसा दे करके, अपना खून पसीना एक करके मदरसे को चलाइए, अपने पैसे से चलाइए, अपनी जेब से चलाइए, सरकार की गोद में मत डालिए, मदरसा चला जाएगा। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? बरकत उठ जाएगी। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? खिदमत का जज्बा खत्म हो जाएगा। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? फर्ज में कोताही होगी। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? सुस्ती होगी। क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? वो इल्म का मदरसा है, इल्म ज़ाय हो जाएगा। मदरसा चलाते हैं, ईमानदारी से चलाइए। सदर सेक्रेटरी है, ईमानदारी से चलाइए। नाजिम है, मोहतमिम है, ईमानदारी से चलाइए। ईमानदारी का मतलब है बच्चा जितना है उतना ही लिखाइए। आंगनबाड़ी में बच्चा रहता ही नहीं है, लेकिन लिखाया जाता है 200, 300, 250। ये झूठ है, बेईमानी है, इससे मदरसा नहीं चलता। और मदरसे का को सही रिकॉर्ड से चलाइए, जाली रिकॉर्ड से नहीं, इससे आपका मदरसा नहीं चलेगा। जाली तस्दीक से मदरसा नहीं चलेगा, जाली रिकॉर्ड से मदरसा नहीं चलेगा। एक ही मदरसा है, एक ही रसीद मदरसे की लीजिए, एक ही रसीद बनवाइए। मदरसा एक है, मुख्तलिफ रसीद है, ये बेईमानी है। इससे मदरसे को नुकसान होगा, कौम को नुकसान होगा, इल्म का नुकसान होगा।
अमानत के साथ मदरसे को चलाना है। मदरसा रहेगा तो आप रहेंगे, मदरसा खत्म हुआ तो आप भी खत्म हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा है मदरसा है तो आप हैं, मदरसा खत्म है तो आप नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह मदरसे को चलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देंगे। बहुत सारे लोग नीचे कर ही नहीं रहे, नीचे कर ही नहीं रहे कि हाथ उठा दिया आप फंस गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, जलसे को खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान रखिए। पानीपत में एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, कारी अब्दुल रहमान साहब पढ़ा रहे थे। लोगों से कहा कि इस बच्चे को खाना खिला दिया करो, लोगों ने खाना नहीं खिलाया। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, किसी का इंतकाल हो गया। उसने कहा कि 40 रोज इस बच्चे को खिला सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। अभी उधर 40 रोज पूरा नहीं हुआ, दूसरे आदमी का इंतकाल हो गया। अब इधर 40 रोज खा रहा है, अब इधर 40 रोज पूरा नहीं हुआ, तीसरे का इंतकाल हुआ। कारी अब्दुल रहमान ने लोगों को बुलाया कि जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरी बस्ती को खा जाएगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था शहनशाह तैमूर, पैर का लंगड़ा बादशाह, लंगड़ा बादशाह शहनशाह तैमूर। इसी बादशाह ने हिंदुस्तान में हुकूमत किया है, उसी के खानदान से ये बाबर वगैरह है, ये जो बाबर बादशाह है उसी के खानदान से। तैमूर, शहनशाह तैमूर, लंगड़ा बादशाह था। उसने अपने दरबार में किसी आलिम को बुलाया, बहुत बड़े आलिम थे। उस आलिम का नाम था सादुद्दीन तफ्तादानी। जब आपके घर कोई बेटा पैदा हो, नाती पैदा हो, पोता पैदा हो, उसका क्या नाम रखना है? सादुद्दीन, सादुद्दीन नाम रखना है। अल्लाह आपके पोते को, नवासे को इतना बड़ा आलिम बनाए। ध्यान रखिएगा, बादशाह बुलाया है, पैर फैला दिया है बादशाह, लंगड़ा बादशाह है, बादशाह ने पैर फैला दिया, आलिम सामने बैठे हुए, तो आलिम ने भी अपना पैर फैला दिया। तो बादशाह ने कहा मेरा तो पैर लंगड़ा था इसलिए पैर फैला दिया, तुमने क्यों पैर फैलाया? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैं आलिम हूं, मेरे सीने में इल्म है, तुम्हारे पैर फैलाने की वजह से मेरा इल्म बदनाम ना हो जाए, इसलिए मैंने भी पैर फैला दिया। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह ने कहा कि मदरसे का बच्चा बहुत अक्लमंद होता है। वजीर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कि देख लो, मदरसे का बच्चा सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है। वजीर ने कहा हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, मदरसे का बच्चा सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है। वजीर में बादशाह में तकरार हो रही है, बच्चा मदरसे का निकल रहा है, तो बुलाया गया। बादशाह ने कहा इधर आओ बाबू, ये मेरा हौज है, इसमें कितना पानी होगा? तो बच्चा कहता है कि बादशाह से कि आप भी अजीब आदमी मालूम होते हैं, पहले तो ये बताइए कि जिस हौज के पानी को हम नापेंगे वो कितना बड़ा कटोरा है? अगर हौज के बराबर है तो एक कटोरा पानी होगा, अगर हौज के आधा है तो 2 कटोरा पानी होगा, अगर 1/3 है तो 3 कटोरा पानी होगा। औरंगजेब बादशाह ने कहा कि वजीर से कि मैंने कहा था कि मदरसे का बच्चा सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है। इंशाल्लाह स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं, हाथ रहिए इंशाल्लाह। 2 आदमी हाथ उठाए। जरा ध्यान रखिएगा, आमतौर पर मदरसे में ये होता है कि एक बच्चा बैठ करके 30 पारा हिफ्ज कर लिया मदरसे में, वहां से उसने अगले साल दाखिला दूसरे मदरसे में ले लिया। अब दूसरे मदरसे वाले को तो फ्री में मिल गया सौदा, माल तो कहीं और तैयार हुआ था, यहाँ तो मुफ्त में मिल गया, जलसा कर लिया, दस्तारबंदी हो गई। ये रियाकारी है। हकदार वो मदरसा था, ये मदरसा नहीं। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। बिनाए मिल्लत बिगड़ रही है, लबों पे है जान मर रहे हैं, मगर तिलिस्मी असर है ऐसा कि खुश है गोया उभर रहे हैं। इधर है कौमे ज़ईफ़ मिस्कीन, उधर है कुछ मुर्शिदान खुद भी, ये अपनी किस्मत को रो रहे हैं, वो नाम पर अपने मर रहे हैं। सदाए इल्हाद उठ रही है, खुदा की अब याद उठ रही है, दिलों से फरियाद उठ रही है कि दीन से हम गुजर रहे हैं। कुछ भी बनाना है बनाइए, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बनाइए। इंशाल्लाह हाथ उठाइए। तुम्हारे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा? 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह।
देखिए 20 साल के बाद तो मुंह में दांत नहीं रहेगा, एजेड लड़का को कौन लड़की देगा? जल्दी से पहली फुर्सत में निकाह करना। जरा ध्यान रखिएगा, ये सीरत का जलसा है, सीरत के हवाले से खूबसूरत नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। ये बैनर तले लगा हुआ है, जलसे का इश्तिहार लगा हुआ है, ये सीरत का जलसा है। सीरत के हवाले से एक खूबसूरत मुताला आपके पास आ रहा है, सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कैमरा घुराइए, कैमरा घुरा दीजिए। बहुत लोगों की चोरी पकड़ी जा रही है, ठीक है। 12 बज जाने के बाद 7 गलती माफ है, जरा ध्यान रखिएगा। हमारे नबी आदम की औलाद में है, हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में। दूसरा नमूना जरा ध्यान में रखिएगा, हमारे नबी का जिस्म जो था नूरानी था, हमारे नबी का जिस्म नूरानी था। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, हमारे नबी के बदन से साया नहीं निकलता था। हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग का साया निकलता है, लेकिन हमारे नबी का साया नहीं निकलता था। साया जो नहीं निकलता था, क्यों नहीं? ये आपका मौजिज़ा था। नबी थे, नबी का मौजिज़ा था कि सारे लोगों का साया जिस्म से निकलता था, लेकिन आपके जिस्म से साया नहीं निकलता था। साया अंधेरे को कहते हैं, और हमारे नबी तो पूरे नूरानी थे, नूर ही नूर था, इसलिए अंधेरा कहां से हो सकता, साया नहीं था। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान में याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी सारे नबी से अफजल हैं, लेकिन अपने नबी का मुकाबला दूसरे नबी से करना, अपने नबी की भी अदबी है और दूसरे नबी की भी बेअदबी है। मुकाबला क्या करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारी, चश्मा फूटा, ये क्या कमाल हुआ। हमारे नबी ने उंगली रखी, चश्मा फूट गया। इसमें हमारे नबी की भी अदबी है, मूसा अलैहिस्सलाम की भी बेअदबी है। हमारे नबी ने गारे सौर में कहा हमारे साथ खुदा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील में कहा मेरे साथ खुदा है। असल कमाल तो यह है जो हमारे नबी ने कहा कि हमारे साथ खुदा है, इसमें हमारे नबी की भी बेअदबी है, मूसा अलैहिस्सलाम की भी बेअदबी है। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं। लोग कह देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम क्या नबी थे, अपनी कौम को बद्दुआ कर दिया, गर्क करा दिया। नबी तो हमारे नबी थे कि ताइफ वाले को बचा लिया, दुआ कर दिया, बद्दुआ नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम की भी बेअदबी है, हमारे नबी की भी बेअदबी है। एक तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, उम्र भर काम आएगी। नबी को आदमी ख्वाब देखता है, ख्वाब में देखता है। 3 बात को जरा ध्यान में रखिएगा। जिसने ख्वाब में देखा नबी को, वो ख्वाब भी सच्चा है, और जो ख्वाब देखा वो भी सच्चा है। ख्वाब देखा वो भी सच्चा है, और जो देखा वो भी सच्चा है। उसने नबी ही को देखा, ये ख्वाब सच्चा है। दूसरी बात याद रखिए, जिसने नबी को देखा नबी की सुन्नत पर चलता है, और जिसने नबी को देखा नबी की सुन्नत पर नहीं चलता, दोनों में अफजल कौन है? जो नबी की सुन्नत पर चलता है। इसलिए जिसने ख्वाब में देखा नबी की सुन्नत पर नहीं चलता, ये अफजल आदमी नहीं। नबी को ख्वाब में देखा ही नहीं और लोगों से कहता है मैंने नबी को देखा, ये नबी पर झूठ है, गुनाह होगा। जो नबी पर झूठ बोले उसका ठिकाना जहन्नम है। एक खास बात याद रखिए, खास बात, जो वली होते हैं उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? रहमतुल्लाह अलैह। जो सहाबी होते हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? रजी अल्लाहु अन्हु। जो दूसरे नबी हैं उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अलैहि सलाम। जो हमारे नबी हैं हम उनके लिए क्या बोलते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अदब है। वली के लिए रहमतुल्लाह अलैह, सहाबी के लिए रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे नबी के लिए अलैहि सलाम, अपने नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात याद रखिए, हमारे नबी के इल्म से ज्यादा इब्लीस को इल्म था, ये कुफ्र है। किसने कहा? खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे नबी के इल्म के बराबर बच्चा और पागल को इल्म है, ये कुफ्र है, इससे आदमी काफिर हो जाता है। किसने कहा? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारे लोग, अगर किसी ने कहा नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए ये बैल और गधे से बदतर है, ये कुफ्र है। किसका अकीदा है? सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। नबी की शान में आपने बेअदबी की, ईमान चला जाएगा। नबी की सुन्नत पर नहीं चले, ईमान बाकी रहेगा। नबी की सुन्नत की तौहीन कर दी, ईमान चला जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से कहता हूं जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी की तौहीन नहीं करनी, तौबा करना। तौबा कीजिए, आपका ईमान सलामत है।
दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा कीजिए, ईमान आपका सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है? दाढ़ी रखता हूँ, बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी रखता हूँ, खुजली होती है, दाढ़ी की तौहीन। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है? सारा दिन यही है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी की तौहीन के बाद ईमान क्यों चला जाता? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, उस दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। अगर हाथ उठाए हैं आप तो सिर्फ 4 काम करना है। करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 काम करेंगे। मरने के बाद हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, मरने से पहले, मरने से पहले आपको 4 काम करना है। ये जो हमारा नफ्स है ये हमारे काबू में रहे, पहला काम कीजिए। दूसरा काम, हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। तीसरा काम, कोई भी नेक काम कीजिए अल्लाह के लिए कीजिए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। और कोई भी अमल कीजिए और हमारा जो दीन है वो हमारे नबी की सुन्नत के साथ रहे, सुन्नत के खिलाफ ना रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी कामयाब कर देगा, वहाँ भी कामयाब कर देगा। 1 मिनट, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान सुनिएगा। जलसा बिल्कुल आपका निकल चुका है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसे को कामयाब कर दिया। और कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। उस वक्त आप बेदार हैं जबकि दुनिया सो रही है। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी आबाद करे, उस दुनिया में भी आबाद करे। एक मिसाल दे रहा हूँ, आप देखेंगे बहुत सारे बाबा घूमते हैं, बहुत सारे जाली पीर आते हैं गाँव में। वो खीर खाने वाले पीर होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। आप देखेंगे वो नमाज नहीं पढ़ते, जाली पीर होते हैं, घूमते रहते, नमाज नहीं पढ़ते। जब उससे पूछा जाता है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं हम पहुंचे हुए। आप जब उससे पूछिएगा कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हम पहुंचे हुए। तो उनसे पूछिएगा पहुंचे हुए का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं हम मक्का मदीना में नमाज पढ़ते। खाना वो हिंदुस्तान में खा रहे, यहाँ खाना खा रहे, पेशाब पखाना वो यहाँ कर रहे हैं और नमाज वो वहाँ पढ़ रहे। इत्तिफाक से इसी तरह एक जाली पीर आ गया बस्ती में। औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है, तो औरत ने क्या किया, खाना रख दिया और मुर्गी को छुपा दिया, भात में दे दिया, पीर साहब खाइए। पीर साहब से कहा कि आप तो पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ होते हैं और मदीने को देख लेते हैं, खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, सालन तो है नहीं। कहा कि आप जाली पीर हैं, बैठे बैठे आपको मदीना नजर आ जाता है और भात में छुपा हुआ गोश्त नजर नहीं आता। बहुत सारे जाली पीर घूम रहे होते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मस्जिद में तो आपको नहीं देखा, जबकि हफ्तों से आप बस्ती में घूम रहे हैं लेकिन आपको मस्जिद में नहीं देखा। तो क्या कहते हैं, पहुंचे हुए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये पहुंचा हुआ है, लेकिन कहाँ पहुंचा हुआ है, अल्लाह तक नहीं, जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। कायम खुदा के दीन की अजमत है आज भी, पुरनूर शाहराह तरीक़त है आज भी, पुरनूर शाहराह तरीक़त है आज भी, जिंदा मेरे रसूल की सुन्नत है आज भी, दुनिया को उनके दीन की ज़रूरत है आज भी। जब ज़ुल्मतों में नौए बशर डूब जाएगी, दुनिया भटक भटक के इसी दर पे आएगी, दुनिया भटक भटक के इसी दर पे आएगी।